आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी योगी राज सिया राम सिंह के नाम पर संस्थाएं बनी हुई हैं, अमृतसर इनके नाम पर संस्था बनी हुई है। तो ये जो महान व्यक्ति हैं, इनके बारे में भी हम लोग जाने और इनकी प्रेरणा लेके हमारे समाज के नवयुवक हैं वो योग गुरु के रूप में, योगाचार्य के रूप में भी अपने आप को स्थापित करें। तो इस दिशा में भी था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस मैं यही कहना चाहता था, कृपया बाकी लोगों को मौका दें। आदरणीय के सर। अब मैं परिचय के अलीगढ़ के रूप में मैं आचार्य महेंद्र पटेल सर को इनवाइट करता हूं कि सर आप आएं और अपना संक्षिप्त परिचय रखें। आचार्य महेंद्र पटेल सर। आज की इस 28वें मीटिंग में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आचार्य महेंद्र पटेल, संस्कारक कुशल और अल्ट्राटेक जीवन मैहर में कार्यरत सर। यही मेरा सब परिचय है। बहुत आपने संस्कार करवाया था, उसके बारे में बताइए महेंद्र जी। जो भी आपने संस्कार करवाया था, आदरणीय राम जी सिंह जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनकी माता जी का जो अंतिम संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होता है वार्षिक, थोड़ा सा बताएं। काफी अच्छा कार्यक्रम था, तो ग्रुप में प्रकाशित नहीं हो पाया था वो चीज। मनगवा। जी सर, मनगवा के पास एक गांव देवगांव है, वहाँ पर राम जी सिंह कबीर जी के यहाँ हो गए थे बद्री नारायण माता जी को लेकर के। तो उनके यहाँ बद्री नारायण की पूजा करवाना था, तो वो बोले कि नहीं, आपके द्वारा ही मेरा पूजन कार्यक्रम होगा। बोला ठीक है। फिर मैं गया तो वहाँ हमने क्या किया था कि जो फोटो देव मंच है उसमें हमने सावित्री बाई फूले की फोटो रखा था, उनकी माता जी की रखा था, दो जन की फोटो, कोई देव मंच नहीं बनाया था। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कार्यक्रम में लेडीजों की ज्यादा भीड़ रहती है और हम लोगों ने विस्तार से इस चीज को समझाया कि जो शिक्षा की देवी है, जो हम आंख से देखते हैं उसी को मानते, कान की सुनी बात कभी नहीं मानना चाहिए। कोई हमको बोल दिया कि आप जनार्दन सर हमको गाली दे रहे हैं, तो जब नहीं दिए हमने इसमें क्यों हम माने इस चीज को। तो हम लोगों ने सावित्री बाई फूले को देखा है, तो शिक्षा की देवी वो नहीं, सावित्री है, ना कि सरस्वती। इस विषय में काफी व्याख्यान हुआ, सभी लोग काफी खुश थे सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। जी सर। तो मैं आदरणीय कुसुम लता जायसवाल मैडम को इनवाइट करता हूं कि कृपया मैम आए और अपने विचार रखें। आदरणीय कुसुम लता जायसवाल मैम। ये पुरोहित ग्रुप में जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्ध जनों, हमारे सभी साथियों को मेरा हृदय से सभी को प्रणाम है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मीटिंग में ज्वाइन करना। मैं तो हर मीटिंग ज्वाइन की, जब कभी व्यस्त रहती हूँ ज्यादा ही, तभी नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ। और इसमें हर क्षेत्र में विकास की बात की जाती है। देखिए, जब हमारा समाज पुरोहित बस में नहीं, पुरोहित तो हमारा है ही, हमारा अपने अधिकार क्षेत्र को हमको हासिल करना ही है। जो लेकिन पुरोहित के साथ साथ हमारा सामाजिक हो उत्थान हो, राजनीतिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, तभी हमारे समाज में एक जागरूकता आएगी। और मैं पुरोहित का समाज में एक अहम भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि यह स्थान बनाया है, पहले से ही बनाया है। पुरोहित समाज में वंदनीय होता है। पुरोहित के बात को लोग ध्यान पूर्वक लोग सुनते हैं, इसलिए हम सब पुरोहितों को एक सही मार्गदर्शन करने की जरूरत है। कर्मकांड, चिन्ह, पूजा, कथा कहानी के माध्यम से समाज को तथाकथित लोगों ने भ्रमित करके रख दिया है। हमारा पूरा जीवन बहिर्मुखी हो गया है। हमारा जो आज पूरा जीवन बहिर्मुखी हो गया है और हम हर समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढते हैं। समस्या का समाधान बाहर नहीं होता, समस्या का समाधान अंदर होता है। हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास, हमारी आस्था,
हमारी भावना अंदर ही मजबूत होगी तो हम सही गलत का निर्णय करने में समर्थ होंगे। देखिए, ये हमारे अंदर की धरोहर है, हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास, हमारी आस्था, हमारी भावना। यदि हम इसको अभी तक थोड़ा सा हम गलती करते हैं, कभी किसी गुरु के, कभी किसी मूर्ति के, कभी किसी ग्रंथ के हम उड़ेल देते हैं। ये उड़ेलना नहीं चाहिए। वहां से हमको, यदि हमको मूर्ति के माध्यम से, ठीक है, मूर्ति पूजा करके ही बहुत लोग महान बने हैं, तो मूर्ति पूजा करके, मंत्र के जाप करके, कोई भी मतलब पद्धति अपना करके अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था अपने अंदर ही मजबूत करना होगा। सही गलत का निर्णय करने में हम समर्थ होंगे, क्योंकि बहु उपदेश कुशल बहु तेरे। आज इतने उपदेश देने वाले समाज में हो गए हैं, आज गुरुओं की बाढ़ आ गई है, आज उपदेशों को कोई बाढ़ आ गई है, और हमारे घर में ही एक अंतर्घात किया जाता है। देखिए, हमारे जो पुरुष लोग हैं तो वो तो थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी जो माताएं रहती हैं, हमारी जो बहनें रहती हैं, हमारी जो बेटियां रहती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में हमेशा जाती रहती हैं, समय निकाल करके जरूर जाती हैं, भले पुरुष ना पहुंचे। आज कोई भी कार्यक्रम होता है, महिलाओं की संख्या की, महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपना समय निकाल लेती हैं जाने के लिए। लेकिन आज समाज में ऐसे औंधे, बोले, लूले, लंगड़े, ना जाने कैसे कैसे विचार परोसे जाते हैं, कैसे कैसे बात बताए जाते हैं, और हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं उनके चक्कर में पड़ जाती हैं। ऐसा हमको चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। देखिए, हमारा जो मतलब है, हमारी जो श्रद्धा, हमारी विश्वास है, हमारे अंदर जो मजबूत होगी, तो हम क्या कहते हैं, सही और गलत का निर्णय कर लेंगे। कोई भी हमें उपदेश दे रहा है, कोई भी कहीं से बता रहा है, लेकिन हम उसको, हमारे अंदर विवेक जब हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी भावना हमारे अंदर जब मजबूत होगी, तो हमारे अंदर विवेक जागृत होगा, और जब विवेक जागृत होगा तो हमें सही और गलत निर्णय लेने में हमारे अंदर समझ पैदा हो जाएगी। तो इसे बहुत जरूरी है, और अपने सही और गलत जानकारी लेने की, और इससे देखिए, मैं एक निवेदन ये करती हूँ कि मैं खुद करती हूँ, मैं अपने जीवन में अपनाई हूँ। मेरा नियम है, मैं सुबह उठती हूँ तो किसी से ना बात करना, ना बोलना, ना चालना, ना किसी से, मैं हो सकता है जब जरूरत हो तभी बोलती हूँ, और 1 घंटे जा करके, 1 घंटे से अधिक मतलब 1.5 घंटे का समय मैं अपने स्वयोग साधना में, मतलब स्वयोग, हमने राम से जुड़े, कृष्ण से जुड़े, ना जाने देवी से जुड़े, देवताओं से जुड़े हैं, लेकिन हम अपने जीवन से नहीं जुड़े हैं। अपने जीवन के बारे में हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, और इसीलिए हम अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी भावना को हम बाहर उड़ेल देते हैं। यदि हम अपने जीवन से जुड़ेंगे तो हम अपनी श्रद्धा, अपनी भावना को हम बाहर नहीं फेंकेंगे, अपने अंदर मजबूत करेंगे। लेकिन कोई भी विचारधारा का हमें व्यक्ति मिलेगा, कोई भी हमें उपदेशक मिलेगा, कोई भी हमें ज्ञान की बात बताने वाला मिलेगा, तो हम ये निर्णय ले सकेंगे कि हमें सही क्या है, गलत क्या है, ये हमारे अंदर समझ पैदा होगी। समझ कैसे पैदा होगी? जब हम अपने जीवन से जुड़ेंगे। हम अपने जीवन में से कैसे जुड़े? जब हम शांत में, एकांत में थोड़ा सा बैठेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे। जैसे आज पुरोहितों के माध्यम से हमारे ग्रुप में बहुत से सारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हैं, तो हमें अच्छी अच्छी बात बताते हैं। अब अच्छी बात बताते हैं तो हमको ऐसा नहीं है कि अच्छाइयाँ किसी में नहीं है, सब में अच्छाइयाँ होती है, और यदि हम बुराइयां ढूंढेंगे तो सब में हमको बुराई भी मिल जाएगी। तो हमें अच्छाई को लेना है। तो अच्छाई को हम कैसे लेंगे? जो अपने हम जीवन से जुड़ेंगे। तो हमें अपने जीवन में पहले स्वयोग साधना करनी चाहिए। अपना स्वयोग साधना कैसे करनी चाहिए? हम एकांत साधना प्रकृति से जुड़े। देखिए, विश्व ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा शक्ति भरी है, जो हमारे जीवन में वही भरी पड़ी है। कहा गया है, तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो इस ब्रह्मांड में है वही इस जीवन में है। तो इस जीवन ब्रह्मांड, जितनी शक्ति इस ब्रह्मांड में समाहित है वही जीवन में। लेकिन हमारा जीवन जब बहिर्मुखी होगा, जब किसी पूजा पद्धति को हम अपना लेंगे, किसी कर्म कांड को, किसी चिन्ह पूजा को, किसी हवन को, किसी यज्ञ को, किसी के कहने का मतलब किसी को चाहे अपना लेंगे, तो वहाँ हमारा विशेष ध्यान चला जाता है, हम जीवन से कट जाते।
तो हमने कहने का मतलब यह है कि मेरा अपने जीवन से जुड़िए, अपने जीवन में स्वयोग साधना जब हम करेंगे तो हमें सही गलत का निर्णय ले पाएंगे, और हम बहुत सारी हमारे अंदर भी जीवन के अंदर ही बहुत सारी गुप्त केंद्र है। ये कहने कुंड मतलब खष्ट चक्र है, कुंडलनी है, और 5 प्राण केंद्र है, थर्ड आई है, तीसरी आंख है, सहसार है। ये जीवन के बहुत अमूल्य धरोहर है। इसे मैं साधनमय मतलब हमारे जो समन्वय मिशन के संस्थापक मित्र रजदास जी हैं, उन्होंने बहुत सारी विद्याओं को जाना है। उन्होंने कहीं से हम लोगों को हमेशा बाहर से हमको काट दिए हैं कि बाहर सबकी मानिए, सबकी सुनिए, सबकी समझिए, सबको आदर करिए, सबका सम्मान करिए, लेकिन अपने जीवन से जुड़े रहेंगे, अपने जीवन में यदि साधना करेंगे, अपने जीवन में स्वयोग साधना करेंगे, तो अपने जीवन के गुप्त केंद्रियों को आप जागृत कर लेंगे, तो आप दुनिया में हर जगह विजयी होंगे। दुनिया में कहा गया है एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, किसी ने कहा है ऐसी बात। तो जिसने एक को साध लिया है, एक क्या है, एक हमारा जीवन है। हम हमारे अपने जीवन को साध करके अपने जीवन के गुप्त केंद्रियों को जगा करके हम इस सारी दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हैं, और हमको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, कोई हमको हरा नहीं सकता है, हम जीत सकते हैं। तो मेरा यह उद्देश्य है, और मैं ये इसमें विशेष जोर देती हूँ। पहले मैं अपने जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा जीवन यह सार्थक हुआ। देखिए, कहा गया है कि मन बुद्धि चित्त जो होता है, यह जीवन बदल जाता है। जीवन में हम कहीं दूसरे योनि में चले जाएंगे शरीर छोड़ करके, लेकिन यह मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहम, हमारी जो समझ है, हमारी सोच है, यह जीवन में है। यदि आपको यह जीवन में हम अच्छा बना लेंगे, इस जीवन में हम हासिल कर लेंगे, समझदारी को, ज्ञान को एकत्रित करके यह जीवन को सुंदर बना लेंगे, तो हमारा अगला जीवन भी सुंदर होगा। जीवन हम अनंत जीवन लेकर के इस जीवन में सफर में है, अनंत जीवन लेकर के यह जीवन में बैठे भी हुए, और हमें अनंत जीवन लेना है। तो हमें अपने रोटी कपड़ा मकान के साथ अपने जीवन में समझदारी हासिल करने के लिए हमें सबका आदर, सबका सम्मान करते हुए अपने जीवन से जुड़े रहें, अपने जीवन के गुप्त केंद्रों को जागृत करें, अपने अंदर स्वयोग करें, अपने अंदर का साधना करें सब लोग, और हम लोग एक अच्छे मार्गदर्शन को हम लोग मिलता रहेगा। और ये पुरोहितों के माध्यम से हम सबको समाज में यह बात बतानी है, चाहे जिस पूजा पद्धति के हो, चाहे जिस संस्था के हो, चाहे जिस संप्रदाय के लोग हो, सब जीवन सबका एक ही जैसा होता है, और जन्म मरण की प्रक्रिया सबकी एक ही जैसा होगा। प्रकृति विज्ञान सबके लिए एक है, जीवन विज्ञान सबके लिए, यह हमको बताना भी है जाके समाज में। और मैं यही बात अब ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने आप को भी समय देना है, और आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से कोई भी चीज को अपनाने से पहले उसको हमें उसके बारे में अच्छे से जानना और पहचानना पड़ेगा, तभी हम उसमें विभेद कर पाएंगे। और जिस तरह से आज हमारी धार्मिक व्यवस्था हो गई है कि वो व्यापार का स्वरूप ले चुकी है, हमारी जो धार्मिक व्यवस्थाएं आज है व्यापारिक हो चुकी है। तो जब हम व्यापार में जाते हैं तो कोई भी चीज खरीदने से पहले हमको निश्चित रूप से जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ती है, 2-4 की कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, क्योंकि व्यापारिक व्यवस्था में नकली की चीजें भी हैं और असली भी चीजें हैं। नकली की शायद दिखावट और बनावट, बाहरी वेशभूषा शायद असली को भी आज मात दे सकती है। तो इन सब चीजों से मुझे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, और नकली और असली में विभेद करके, और जो सही समाजोपयोगी और हम सबके हितकर हो, उन सब सारी चीजों को हमको अपनाने की जरूरत है। कहीं भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है कि जहाँ पे भीड़ जा रही है, हम सिर्फ भीड़ जा रही है इसलिए हम उस धार्मिक उसमें जा रहे हैं, या किसी पुरोहित पंडित या किसी प्रवचनकर्ता की उसमें जा रहे हैं। हमको चीजों को समझने की जरूरत है, और इस बाजारबाजी व्यवस्था में जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, तो अगर बिना समझे हम कोई चीज करेंगे तो निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो समाज को छल और प्रपंच से बचाने की जरूरत है, और अपने को बाजारू व्यवस्था से सतर्क कराने की जरूरत है। बहुत बहुत आभार आदरणीय मैम आपका।